हाय एवरीवन, आज हम लोग जो है एट स्कॉलरशिप एग्जाम 2024 में ये जो विषय है हमारा हिंदी, इस हिंदी विषय का घटक जो शब्द संपदा और उसका उद्घटक जो कहावतें लोकोक्तियां, ये टॉपिक देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 5th क्लास और 8th क्लास में जो स्कॉलरशिप की एग्जाम होती है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत होती है। इसीलिए आपको ऐसी वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखना चाहिए, जिससे इसका बेनिफिट आपको आपके फ्यूचर में होगा। जितनी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछ जाते हैं हिंदी विषय में, ठीक है, जो व्याकरण से संबंधित और हिंदी विषय से संबंधित होते हैं। तो इसीलिए आज से आपको इस चीज की यदि आप शुरुआत करते हो तो कल आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। अब देखते हैं हम लोग, आज का टॉपिक है हमारा कहावतें और लोकोक्तियां। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था मुहावरों से संबंधित। मुहावरे एक अलग चीज होती है और लोकोक्तियां इट मीन्स कहावतें जो एक अलग चीज होती है। मुहावरों का उपयोग जो है वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए होता है। मुहावरों से जो है हमारी भाषा प्रभावित तो करते ही है, साथ ही साथ वाक्यों में उसका उपयोग होता है। तो लोकोक्तियां जो होती है, जो कहावतें जो होती है, ये अपने आप में एक वाक्य होता है। तो इसके बारे में और भी मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं पीपीटी के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं कि कुछ लोकोक्तियां या कहावतें किस प्रकार से होती है, उनका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो है पीपीटी के माध्यम से स्कॉलरशिप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कहावतों से संबंधित पूछे जाते हैं, लोकोक्तियों से संबंधित पूछे जाते हैं, ये मैं आपको वहां पर समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लोकोक्तियां। 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी, अन्य से विशिष्ट या भिन्न, इसको बोलते हैं कि अन्य लोगों से विशिष्ट दिखना या विशिष्ट या भिन्न होना, उसको बोलेंगे हम लोग। उसके लिए जो है ये कहावत जो उपयोग में लाई जाती है, 3 लोग से मथुरा न्यारी, मतलब 3 लोग ऐसे होते हैं जिनसे मथुरा का मान सम्मान और हर चीज बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं 3 लोग से मथुरा न्यारी दिख रही है, न्यारी हो गई, मतलब अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना, उसको बोलते हैं 3 लोग से मथुरा न्यारी। धन का धन गया, मीत की मीत गई, इसका मतलब होता है उधार देने से पैसा तो जाता ही है, पर साथ ही साथ मीत मतलब प्रेम, मतलब मित्रता, ये दोनों भी जाती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है धन का धन गया, मीत की मीत गई। तीसरा, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, इस कहावत का मीनिंग होता है नेकी करके भूल जाना चाहिए, ठीक है। यदि आप याद करते हो मतलब आप सेल्फिश हो, ऐसा माना जाता है। इसीलिए यदि आप किसी के लिए अच्छा करते हो तो अच्छा करके भूल जाना चाहिए, उससे भी उम्मीदें नहीं लगाना चाहिए। ये आपका क्या होना चाहिए, एक स्वभाव होना चाहिए। इसीलिए बोला है कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करके भूल जाना चाहिए। जान, घाट घाट का पानी पीना, जो इंसान बहुत अनुभवी होता है हम उसको बोलते हैं, उसके लिए ये जो है कहावत उपयोग में लाते हैं, अरे उसे क्या सिखा रहे हो, वो तो घाट घाट का पानी पिया है। मतलब इसका होता है कि घाट घाट का पानी निकला, मतलब बहुत अनुभवी होना, बहुत ज्यादा अनुभवी होना। उसके बाद मखमली जूते मारना, बहुत से लोग जो हमको कभी कभी हमारी गलतियों पे मखमली जूते मारते हैं, मतलब प्यार से जूते मारते हैं, मीठी बातों से लज्जित करते हैं हमको, ठीक है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए या किसी और से गलती हो जाए तो आप भी यही करते हो, ठीक है, मीठी मीठी बातों से उसको लज्जित करते हो, शर्मिंदा करते हो। उसके बाद हथेली पर सरसों जमाना, इसका मतलब होता है काम इतने जल्दी नहीं हो पाना या नहीं हो जाता, तब हम लोग बोलते हैं कि हथेली पे सरसों जम गया है। हथेली पे सरसों जमाने का मतलब काम इतने जल्दी नहीं हो जाता। उसके बाद 7वां देखो, चुल्लू चुल्लू साधेगा, दुआरे हाथी बांधेगा। चुल्लू चुल्लू साधेगा मतलब थोड़ा थोड़ा यदि आप जमा करते हो तो एक बड़ी चीज तैयार होती है उससे। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से धनी होना, मतलब यदि थोड़ा थोड़ा जो है आप धन जमा करोगे तो धीरे धीरे वो बहुत बड़ा धन जो है आपके पास जमा हो जाएगा। उसके बाद 8वां है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका मतलब होता है कि कवि के लिए कुछ भी अगण्य नहीं होता, मतलब कवि जो है जहां पर रवि नहीं पहुंच पाता वहां भी कभी कभी कवि की कल्पनाएं पहुंच जाती है, कवि वो भी सोच लेता है। इसीलिए बोला है कि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। इसके बाद आसमान से गिरा खजूर पे लटका, मतलब आसमान से गिरता है फिर भी वो जमीन पे नहीं आता है तो खजूर पे लटक जाता है, फिर और कहीं लटक जाता है, मतलब एक के बाद एक विपत्ति आना, इसको ही बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर पे अटका। तो इस प्रकार से बहुत सी लोकोक्तियां, बहुत सी कहावतें जो है यहाँ पर मैंने आपको लगभग 9 जो है कहावतें एक्सप्लेन किया हूं। इसके बाद जो पीपीटी के माध्यम से मैं आपको और भी बहुत सारी कहावतें जो है एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपको जो है पीपीटी लास्ट तक देखना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करना है। तो पीपीटी के माध्यम से हम समझने वाले हैं उपघटक 2.7 जिसका नाम है कहावतें, ठीक है। तो मैं अभी आपको जो कुछ एग्जांपल्स समझाने वाला हूं जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है।
सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। और कहावतों के अर्थ जो है आपको अपने दिमाग में बिठाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको सही उत्तर जो है, सही ऑप्शन नंबर का गोला आपको भरना है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये वीडियो जो है लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं और इस प्रकार के अलग अलग प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कहावतों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। सदा समाज में जो है प्रचलित कहावतों को लोकोक्तियाँ कहते हैं। वास्तव में इन लोकोक्तियों में समाज के सदियों के अनुभव संचित होते हैं। ये जो लोकोक्तियाँ होती है, इसमें समाज ने जो अनुभव लिए हैं सदियों से, मतलब कई सालों से, वो अनुभव जो इसमें संचित होते हैं। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में जान आ जाती है, वह प्रभावपूर्ण तथा रोचक बन जाती है। लोकोक्तियाँ मुहावरे की तरह वाक्यांश न होकर, मतलब मुहावरे जो है ये वाक्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं, बट लोकोक्तियाँ जो है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य ही होता है। कहावतों में उनके मूल अर्थ तो होते ही है, कहावतों में उनके मूल अर्थ तो होते ही है, साथ ही उन अर्थों में लाक्षणिकता भी होती है, मतलब उनके कुछ लक्षण भी होते हैं। अब लाक्षणिकता और उदाहरण क्या है वो देखते हैं हम लोग। लाक्षणिकता के उदाहरण भी देखते हैं। लाक्षणिकता जो है इसको सांकेतिकता भी कहते हैं। इस बात का अध्ययन है कि कोई विचार या वस्तु कैसे अर्थ संप्रेषित मतलब कम्युनिकेटेड करती है और यह किस अर्थ का संप्रेषण करती है, ठीक है। उसका उदाहरण के लिए कॉफ़ी एक पीसा हुआ पेय है। आपको पता है कि कॉफ़ी जो है एक पीसा हुआ पेय है, जिसको हम लोग जो है चाय में उपयोग में लाते हैं, लेकिन यह आराम, सतर्कता, रचनात्मकता और अनगिनत अन्य जुड़ाव भी पैदा करता है, ठीक है। मतलब कॉफ़ी के लक्षण जो है, कॉफ़ी से क्या क्या फ़ायदे होते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसी को ही जो है हम लोग सांकेतिकता या लाक्षणिकता कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुहावरों और लोकोक्ति में अंतर क्या है। बहुत से बच्चों को ये लगता है, बहुत से बड़े लोगों को भी ये लगता है कि मुहावरे और लोकोक्ति मतलब कहावतें ये दोनों भी एक है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों भी डिफरेंस है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। आपको बता दूं कि मुहावरों का कभी भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, उनका उपयोग जो है किसी वाक्य में होता है, जबकि लोकोक्तियों का स्वतंत्रता से प्रयोग किया जाता है, मतलब वो अपने आप में एक वाक्य होते हैं। मुहावरा जो है वाक्यांश है, मतलब वाक्य में उपयोग में लाया जाता है। लोकोक्ति जो है खुद वाक्य है। मुहावरों में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। मुहावरों में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन होता है। लोकोक्ति का स्वरूप जो अपरिवर्तनीय रहता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार से काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि लोकोक्ति जो है एक वाक्य होता है। नमूना प्रश्न देखते हैं। पहला, नीचे कुछ कहावतें और उनके 4 पर्याय दिए गए हैं। उचित पर्याय को पहचान कर सामने केवल वृत्त या गोले को रंगना है। यहाँ पे गोले दिए, उनको रंगना है, ठीक है। तो 100 सुनार की एक लुहार की, ये आपने बहुत बार ये कहावत सुने होंगे कि 100 सुनार की एक लुहार की। यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको सही ऑप्शन, सटीक ऑप्शन जो है आपको चूज करना है। देखते हैं। सबसे पहले, लोहार और सोनार दोस्त है। दुर्बल की अपेक्षा सबल का प्रभाव अधिक होता है। 100 सोनार की एक लोहार की, दुर्बल की अपेक्षा सबल का प्रभाव अधिक रहता है। तीसरा ऑप्शन है, लोहार और सोनार भाई है। लोहार की अपेक्षा सोनार श्रेष्ठ है। यहाँ पर ये तीनों भी जो है इसके सही आंसर नहीं है। तो दूसरा जो है, दुर्बल की अपेक्षा सबल का प्रभाव अधिक रहता है, मतलब जो व्यक्ति ताकतवर होता है उसका जो है प्रभाव अधिक होता है, इसीलिए यहाँ बोला है 100 सोनार की एक लोहार की, ठीक है। स्पष्टीकरण, ताकतवर की एक चोट कमजोर की 100 चोट के बराबर होती है, अर्थात 100 सोनार की एक लोहार की, हम ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार से नीचे जो गोले दिए हुए हैं, 4 गोलों में से सही पर्याय में आपको क्या करना है, सही पर्याय के गोले में इस प्रकार से आपको रंग भरना है बॉल पेन से, या आप तो ब्लू पेन यूज कर सकते हो या तो ब्लैक पेन यूज कर सकते हो। इस प्रकार से आपको उसको फिलअप करना है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, अंधों में काना राजा। जहाँ पर अंधे लोग होते हैं उसमें काना भी राजा होता है। बोलने का मतलब है, पहला देखो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा, दूसरा अधिक ज्ञान, तीसरा अपने ज्ञान का रुतबा ठोकना, चौथा मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। अंधों में काना राजा, इसका मतलब होता है मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी होने का लोग अंधों में काना राजा कहते हैं, ठीक है। मूर्खों में यदि थोड़ा ज्ञानी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंधों में काना राजा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको गोला भरना है, ठीक है। उसके बाद
शारीरिक बल की अपेक्षा बौद्धिक बल श्रेष्ठ है, इसका उचित पर्याय जो कहावत का चुनाव करें। आपनी गली में कुत्ता भी शेर, अपनी गली में कुत्ता भी शेर, ये पहला है ऑप्शन। अक्ल बड़ी की भैंस, ठीक है। ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात, और चौथा है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर, मतलब अपने एरिया में जो है कुत्ता भी क्या होता है, शेर होता है, आपको पता है। मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ हम लोग हमारी ताकत ज़्यादा होती है। दूसरा, अकल बड़ी की भैंस, मतलब शारीरिक बल की अपेक्षा बौद्धिक बल श्रेष्ठ है, ये इसका मीनिंग है। इसके बाद ढाक के तीन पात, इसका मतलब होता है सदा एक सा रहना, सदा एक सा रहना, मतलब ढाक के तीन पात का मतलब होता है सदा एक सा रहना। उसके बाद अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, मतलब भिन्न भिन्न मत होना। अपनी अपनी डपली मतलब अपने अपने, सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने राग होते हैं, उसको बोलते हैं अपने अपने भिन्न भिन्न मत होना, सबके अपने अपने भिन्न भिन्न मत होते हैं। स्पष्टीकरण में दिया देखो, अकल बड़ी की भैंस, कहावत अर्थ शारीरिक बल की अपेक्षा बौद्धिक बल श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर आपको एक मुहावरा याद दिलाता हूँ, कौन सा, कि एक भैंस को लेकर जो एक मुहावरा है, कौन सा है, जो आपको मुहावरों वाले जो इसमें मैंने बताया था, अकल बड़ी की भैंस, ये जो यहाँ एक कहावत है, तो इसी पर आधारित एक मुहावरा भी है, ठीक है, जो हमने मुहावरों की पीपीटी में पढ़े थे। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई कहावतों के अर्थ दिए गए हैं। चौथा, नीचे दी गई कहावतों के अर्थ दिए गए, उनमें से एक गलत जोड़ी को पहचानना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी बेकसूर को डांटना, ये सही है, ठीक है। गलत जोड़ी हमको ढूंढना है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है, ठीक है। सावन हरे न भादो सूखे, मतलब भिन्न भिन्न होना, बट सावन हरे न भादो सूखे का मतलब होता है सदा एक समान होना, सदा एक समान होना। तो यहाँ पर ये जो है रॉन्ग है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका आंसर होगा। न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, हम लोग बोलते हैं ना, न कारण रहेगा न कायर होगा, ठीक है। इस प्रकार से सावन हरे न भादो सूखे मतलब सदा एक समान होना, इसका अर्थ है। तो पर्याय क्रमांक तीसरा जो है आपका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। नीचे दी गई कहावतों में से एक कहावत का अर्थ गलत है, उसे पहचानिए। पहला, एक अनार 100 बीमार, मतलब चीज़ कम हो और जो मांगने वाले ज़्यादा हो तब बोलते हैं एक अनार और 100 बीमार। एक पंत 2 काज, एक काम से 2 लाभ, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसी भी कहावत हम लोग उपयोग में लाते हैं, थोड़ी मेहनत से ज़्यादा लाभ होना। तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो है गलत है, क्योंकि खोदा पहाड़ निकली चुईया का मतलब होता है कि अधिक मेहनत करके कम लाभ पाना, इसको बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इसके लिए सही इसका अर्थ है सुख के थोड़े से दिनों के बाद बुरे दिन आना, सुख के थोड़े दिनों के बाद बुरे दिन आना। तो ये भी सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर खोदा पहाड़ निकली चुईया का जो मीनिंग है वो गलत दिया है, क्योंकि खोदा पहाड़ निकली चुईया का मतलब होता है अधिक मेहनत करना बट फल जो है कम मिलना, उसको बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया, ठीक है। बट यहाँ पर इसका मीनिंग गलत दिया है, इसीलिए आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, मेरा पड़ोसी अंग्रेजी के 2-4 शब्द बोलकर अपने को अंग्रेजी का विद्वान समझने लगा है, इसीलिए कहा गया है कि रिक्त स्थान पूरा करो। रिक्त स्थान पूरा कहा गया है कि मुँह में राम बगल में छुरी, मुँह में राम बगल में छुरी का मतलब होता है बाहर से मित्रता दिखाना मगर अंदर बैर का भाव रखना, उसको बोलते हैं मुँह में राम बगल में छुरी। दूसरा, थोता चना बाजे घना, थोता चना बाजे घना, इसका मतलब होता है कम ज्ञान वाला भी अपने आप को विद्वान समझता है। तो ये इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि मेरा पड़ोसी अंग्रेजी में 2-4 शब्द बोलकर अपने को अंग्रेजी का विद्वान समझने लगा है। इसका मतलब इसीलिए कहा जाता है कि थोता चना बाजे घना, मतलब थोड़ा ज्ञान वाला भी जो है अपने आप को विद्वान समझने लगता है, उसको बोलते हैं थोता चना बाजे घना। उसके बाद इसका भी मीनिंग आपको बता देता हूँ कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब होता है दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है, कि मतलब जो चोर होता है वो हमेशा उसके दाढ़ी में तिनका होता है, मतलब एक उसके चेहरे पर डर होता है। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। दूध का दूध पानी का पानी, इसका मतलब होता है उचित निर्णय करना। इस प्रकार से जो पर्याय क्रमांक दूसरा जो इसका आंसर होगा थोता चना बाजे घना, इसका मतलब ज्ञान थोड़ा होना और खुद का बखान करना, उसको हम लोग बोलेंगे कि थोता चना और बाजे घना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे दी गई कहावत का छठा अक्षर कौन सा है?
एक कहावत दी है जिसको देखने के बाद समझ में आता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये एक कहावत तैयार होगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का मतलब होता है, आप सभी को पता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब क्या होता है। कहावत में छठवां अक्षर जा होता है। यहाँ पे छठवां अक्षर पूछा है, छठवां अक्षर होगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो पहले 3 अक्षर हो गए, 4 5 6, तो छठवां अक्षर जो जा है। मतलब जिसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, ठीक है, उसके लिए बोला गया है कि मूर्ख को गुण की परख न होना, मतलब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख को गुण की परख नहीं होना मतलब होता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यहाँ पर बहुत सारी कहावतें दी हुई है और बहुत सारी कहावतों का मैं एक एक करके सभी का जो है आपको अर्थ समझा दे रहा हूँ कि किस कहावत का अर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। इस आकृति में एक कहावत छिपी है, इस कहावत के तीसरे और चौथे अक्षरों को क्रमशः मिलाने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो इस कहावत में तीसरे और चौथे अक्षर को मिलाने पे, ठीक है, तीसरा और चौथा मोर मिलाने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो क्या बनेगा, इस कहावत को क्रम से करने पर चोर पर मोर कहावत बनती है। चोर पर मोर एक कहावत है, वो बनती है। चोर पर मोर का मतलब होता है जिसका तीसरा और चौथा अक्षर पर है। तीसरा और चौथा अक्षर क्या है, पर। मोर पर चोर मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर क्या है, पर। यहाँ यही पूछा है कि कहावत में तीसरे और चौथे अक्षर को क्रमशः मिलाने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो पर बनेगा। बट इस चोर पर मोर का मतलब क्या होता है। चोर पर मोर का मतलब होता है धूर्त के साथ धूर्तता होना, उसको बोलते हैं चोर पर मोर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो इसका आंसर है, क्योंकि तीसरे और चौथे नंबर के अक्षर जो है इन दोनों अक्षरों को मिला के पर बनता है, इसीलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको गोले को भरना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 10 देखते हैं। नीचे दी गई कहावतों में से केवल एक कहावत सही है, उसको पहचानिए। बाकी सभी जो है रॉन्ग है, बट मैं उसके सही मीनिंग भी आपको बताऊंगा। कोयला की दलाली में मुँह काला, इसका मतलब क्या होता है, दलाल होना, ठीक है। ये सही है क्या, देखो यहाँ पर मैंने स्पष्टीकरण में लिख के दिया है कि इसका पर्याय क्रमांक दूसरा सही है। कोयले की दलाली में मुँह काला मतलब बुरों के साथ बुराई ही मिलती है। अगर आप बुरों के साथ रहोगे तो आपको बुराई ही मिलेगी, ठीक है। इसीलिए बोला है कि कोयले की दलाली करने वाले का हमेशा मुँह भी काला होता है, ठीक है। भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब होता है मूर्ख को अच्छी बात समझाना। तीसरा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसका मतलब होता है आसानी से काम होना। चौथा, सांप को आँच नहीं, मतलब जो मनुष्य सच्चा होता है उसे किसी बात का डर नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख को अच्छी बात समझाना, तो ये इसका मतलब गलत है। इसका मतलब होता है मूर्ख को अच्छी बात समझाना, ये भैंस के आगे बीन बजाना यही एक सही है, मूर्ख को अच्छी बात समझाना। बाकी सभी के जो है अर्थ जो दिए गए हैं वो गलत दिए हुए, ठीक है। क्योंकि कोयला की दलाली में मुँह काला, तो इसको दलाल होना नहीं बोलते। कोयला की दलाली में मुँह काला होना मतलब बुराई के साथ बुराई ही मिलती है। या फिर उसका और भी एक मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको, क्या होगा कि गलत काम करोगे तो परिणाम भी उसका गलत होगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, काम न होना, इसका मतलब ये नहीं है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इसका मतलब होता है आसानी से काम होना। सांप को आँच नहीं, मतलब मनुष्य का गलत होना। तो यहाँ पर सांप को आँच नहीं का मतलब होता है जो मनुष्य सच्चा होता है उसे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार से इनकी सही मीनिंग है। तो यहाँ पर जो है सेकंड नंबर जो ऑप्शन है भैंस के आगे बीन बजाना, यही सही आंसर है, ठीक है। सही कहावत है, उस कहावत का सही जो मीनिंग है यहाँ पर। तो आप जो है आपको यहाँ पर आंसर की में फिलअप करना, इस प्रकार से आया। तो इसके बाद आपको स्वाध्याय दिए है, नीचे दी गई कहावत का सही पर्याय पहचानिए। बहती गंगा में हाथ धोना, दूसरी कहावत है जितने मुँह उतनी बातें, ढाक के 3 पात, ये भी जो है इसके साथ साथ जो निम्न में से गलत जोड़ी को पहचानिए। पांचवा, नीचे दिए गए चौकट में कहावत बनाकर 8वां अक्षर पहचानिए। इस प्रकार से जो है आपको कुछ जो है स्वाध्याय दिए जो आपको करना है और इसके आंसर जो आपको कमेंट्स में लिख के भेजना है। और इस प्रकार से ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इसी प्रकार के प्रश्न जो स्कॉलरशिप के एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।